जब पहला $100 आया, जब गूगल एडसेंस का चेक आया, वो भी 1 महीना लग के, और फिर जब मैंने अपने फादर को बताया कि अब इसको हमने कैश कराना है, अब आप मुझे बताएं इससे आगे मेरी अब जो ब्लॉगिंग का जो आपका जर्नी है वो स्टार्ट हुआ, वो कहीं ना कहीं तो जरूर स्टार्ट हुआ होगा। क्या बस बैठे बैठे ख्याल आया कि मोबाइल पकड़ा, मोबाइल था उस वक्त? था बिल्कुल, इतना मैं पुराना नहीं हूँ। इनकम वाली क्या गेम है जानते हैं हसाम अहमद अवान से। हसाम बताइए आपकी कितनी इनकम है? मेरा ख्याल है कि आदमियों से इनकम नहीं पूछते और फीमेल से उनकी एज नहीं पूछते, तो मोटिवेशन के लिए बता देता हूँ मैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन हु इज़ डूइंग कुकिंग ब्लॉगिंग। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लोगों को ये कहा है कि यार मुझे कुकिंग नहीं आती और मैं कुकिंग सीखना चाह रहा हूँ, राइट। तो मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। यार देखो, मैं 2 दिन पहले मुझे मैगी नूडल बनानी आती थी। या मौला या मौला या मौला, अर्जियां सारी मैं मौला मौला मेरे मौला। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला। अच्छा जी, अब मैं सोनो FM के ऑफिस पहुंच चुका हूँ। डालना है ऐसे, इसमें बाजू डालना है ऐसे। मौला 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 मौला। और चाबी गाड़ी की, मोबाइल, बैटरीज होनी चाहिए और बैग पूरा ले लूँ। मौला मेरे मौला, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे। बदल जाती है तकदीर, आंखों में गुरूर से बैठे हैं उठे फाजा मुस्कुरा। अच्छा, इसकी फ्रिक्वेंसी 89.6 है ना, 4। तो एक और कोई खाली 89 की है, FM 89 सिटी FM। This time check was brought to you by Jazz. What balance of $2 की रिचार्ज पर पूरा Jazz। अच्छा, हमारे सेशन से पहले न्यूज़ का सेशन है। अच्छा भाई, अभी हमारा सेशन स्टार्ट होने लगा है 5 मिनट्स के बाद। उससे पहले एक न्यूज़ का ये शॉर्ट सी ब्रेक है और आप देखेंगे किस तरह रेडियो FM के ऊपर न्यूज़ पढ़ी जाती है। अस्सलामुअलैकुम। सुनो FM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूँ उम्मे सलमा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि शहदाए करबला की कुर्बानी हमें 3 अहम पैगामात देती है। हमने एक वीडियो सेमिनार में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए कर्ज़ों की अदायगी में रियायत की तजवीज़ दी थी। पज़ीर ममालिक की मदद के लिए बड़े ममालिक और आलमी मालियाती फ़ंड को $25 अरब का बंदोबस्त करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम यार, अगर आप लोगों ने ये लाइव सेशन सुनना है, आप लोग ट्यून इन कर सकते हैं सोनो FM 89.4 पे। अभी 5-6 मिनट के बाद 12 से 2 बजे का ये शो है, तो आप लोग सुन सकते हैं, वरना ये फिर ब्लॉग में तो आ ही जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये रेडियो स्टेशन की इसकी रीच कहाँ तक है ये पाकिस्तान में? ऑल ओवर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो FM 89.4 प्रोग्राम है चूलो आसमान। मैं हूँ रवीलिया दीक और आज है मंडे। मेरा और आपका साथ रहने वाला है ठीक 2 बजे तक, जिसमें हम ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारे आज के गेस्ट से सवालात करेंगे और आपकी लाइव कॉल भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, साथ साथ आपके मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जनाब, आज तो बाहर इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है और मैं आप लोग की खैरियत दरियाफ्त करना तो भूल ही गई। उम्मीद करती हूँ तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे।
प्रोग्राम का हमेशा की तरह आगाज़ करेंगे एक खूबसूरत सी दुआ के साथ कि या रब्बुल इज़्ज़त पाक परवरदिगार वो तमाम लोग जो इस वक्त कोरोना वबा का शिकार हैं वो जल्द अज जल्द। आधी बातों से आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस साहब की बात कर रही हूँ, और आप लोगों ने हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी जाके फ्लैट देख लिया होगा और सारा सस्पेंस टूट चुका है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपना भरम रख रही हूँ और मैं आपको नहीं बताने वाली। देखिए बेसिकली व्लॉगिंग का जो शौक़ है ना, ये अंदर से मेरा ख्याल है कीड़ा होता है जो कि बिल्ट इन होता है। तो ये मुझे वीडियोस बनाने का शौक़ तो काफ़ी ईयर से था, मैं 9 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूँ। लेकिन ये कि अभी रिसेंटली जब मेरी शादी हुई 2 साल पहले, 2-3 साल पहले, फिर मैंने और मेरी मिसेज़ ने हमने स्टार्ट किया यूट्यूब की जर्नी। उससे पहले ऑफ एंड ऑन मैं बनाता था, लेकिन इसको प्रोफेशनली लेके चलना वो 3 इयर्स पहले स्टार्ट हुआ। फिर हमने मिल के वीडियोज़ बनानी स्टार्ट की। माँ बाप ने ये नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर लो, व्लॉगिंग क्या होता है? डांट ये आपने ना एक ऐसी चीज़ छेड़ दी कि हम 2 घंटे भी इस पर बात कर सकते हैं। बेसिकली ये 3 इयर्स तो सिर्फ मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया हुआ था, और इससे पहले मैं मतलब मेरी बैचलर जो है ना वो कंप्यूटर साइंसेज में है। तो प्रॉपर मतलब डिग्री होने के बाद मैंने 2 साल इंडस्ट्री में जॉब की, और साथ साथ मेरी जो ये साइट पे करियर चल रहा था ये 9 सालों से चल रहा है। मतलब पहले मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर था। आप पाकिस्तान मतलब मेरे जितने पहले FM रेडियो पे, टीवी पे इंटरव्यूज़ आए हुए हैं वो ब्लॉगिंग के हवाले से आए हुए हैं। अच्छा। तो मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर था, मतलब कि रिटन कंटेंट के अंदर पाकिस्तान में टॉप 5 ब्लॉगर्स हैं मुझे लिस्ट करते थे। अगर गूगल पे सर्च जाके व्यूअर सर्च करें हसाम अहमद अवान, तो वो बेसिकली मेरा कैरियर था। तो जब मेरी आपने जो कहा ना कि ये पेरेंट्स को फील हुआ कि मेरी पहली गूगल एडसेंस की पेमेंट आई थी वे बैक मेरे ख्याल है 7-8 ईयर्स पहले, जब मैं ब्लॉगिंग करता था। तो उससे पहले मैंने कभी अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और मैंने कहा अंडर दी हुड रह के तो ये काम किए जाओ, जब कुछ आएगा तो फिर बताऊँगा। जब पहला $100 आया, और वो आया चेक के थ्रू, क्योंकि उस वक्त तो ये वायर ट्रांसफ़र, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं था, ना ID कार्ड बना हुआ था। जब गूगल एडसेंस का चेक आया वो भी 1 महीना लग के, और फिर जब मैंने अपने फादर को बताया कि अब इसको हमने कैश कराना है, अब आप मुझे बताएं, इससे आगे मेरी अब जो है ना रुक गया सिलसिला। तो उन्होंने कहा अच्छा ये कहाँ से आए? पहले तो उनको कॉम्प्रिहेंड नहीं हुआ कि यार बच्चा जो है अपनी A लेवल्स में है, और एकदम से कहता है जी आसमान से टपका है, और वो भी गूगल की तरफ से चेक है। तो खैर फिर मेरे नाम का अकाउंट खुलवाया। तो मतलब ये कि पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, बट आई वुड से कि जितने व्यूअर्स देख रहे हैं कि यार जब स्टार्टिंग होती है ना, तो सारे पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि यार बच्चा अपनी स्टडीज से डी-ट्रैक ना हो। तो वो बेशक किए जाएँ, इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ना उनको अंडर दी हुड रखें, जब तक कोई बड़ा कुछ आप अचीव नहीं कर लेते फिर ज़रूर बताएं। फिर आप देखिएगा, क्योंकि यार ये बहुत बड़ी रियलिटी है कि पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार सब जो है ना वो आपको उसी चीज़ में अप्रिशिएट करने लग जाएंगे जब आप वो देखेंगे यार पैसा कमा रहा है ना, इनकम हो रही है, बस ठीक है, फिर उनको वो ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। उससे पहले क्या होगा कि वो उसको हेजिटेट करेंगे, या थोड़ा सा शाय होंगे, या अपने बेटे के कैरियर के बारे में ही ज़्यादा नहीं बताएंगे लोगों को। जब जैसे ही वो कमाना शुरू होगा ना, तो दे वुड बी लाइक कि हाँ माशाल्लाह बेटा यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है। तो लेकिन एक मतलब डे 1 से पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर चीज़ में सपोर्ट किया, बट आई वुड से कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है बंदे को वो चीज़ को सबको बताना है, डिस्क्लोज करने का। ऑलराइट, आपकी कितनी पेमेंट्स आ चुकी हैं और क्या क्या आप अचीव कर चुके हैं जिसका आप तस्करा कर रहे थे, उन सब पे भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, कहीं वो जाइएगा। सुनते रहिए प्रोग्राम चूलो आसमान। अगर आप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डायल करें 0511111894। इसके साथ साथ आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं अपने मोबाइल के मैसेज के राइट ऑप्शन। मैं बेसिकली ना मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें बेसिकली मेरा एक पूरा सेगमेंट होता है हर मंथ, जब मैं गूगल एडसेंस की पेमेंट जाके रिसीव करता हूँ वेस्टर्न यूनियन से, तो गीगा मॉल में या किसी भी मॉल में उनके होती हैं, तो वो मैं हर मंथ लाइव व्लॉग बना के दिखाता हूँ। लाइव नहीं मतलब कि लाइव दिखाता हूँ कि यार देखो ये पेमेंट आई है, मैं गया हूँ, रिसीव की है, इतनी आई है, ये कैश, बल्कि कैश गिन रहा होता हूँ उनके सामने, और उनको स्लिप दिखाता हूँ कि यार देखो इतने व्यूज़ आए, इतनी इनकम आई। तो मतलब पूरे पाकिस्तान में ये ट्रेंड पहली दफ़ा मैंने शुरू किया कि अपनी इनकम डिस्क्लोज़ करने का, वरना इवन यूट्यूब के टर्म्स ऑफ सर्विस में है कि अगर आपने अपनी पेमेंट डिस्क्लोज़ की तो आपका चैनल वो टर्मिनेट कर सकते हैं। सुन FM 89.4 प्रोग्राम है चूलो आसमान। मैं हूं रवेलिया अतीक और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसाम अहमद अवान जो कि व्लॉगर हैं। हसाम, हम जानना चाहेंगे सब मिलकर, यानी लिसनर्स और मैं, हम सब मिलकर ये जानना चाहेंगे कि आपने जो व्लॉगिंग का जो आपका जर्नी है वो स्टार्ट हुआ, वो कहीं ना कहीं तो ज़रूर स्टार्ट हुआ होगा। क्या बस बैठे बैठे ख्याल आया कि मोबाइल पकड़ा, मोबाइल था उस वक्त? था बिल्कुल, इतना मैं पुराना नहीं हूँ। तो आपने उठा के वीडियो बना दी, या इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट था, या कोई दुखी थे किसी बात से, ऐसी मतलब क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट कर दिया कि वीडियो बनानी है और मैंने इसी काम को लेके आगे चलना है? देखिए मैंने 2013 या 12 में मेरा ख्याल है पहली या वीडियोस बनानी स्टार्ट की होंगी यूट्यूब पे, और ख़्याल इस तरह आया कि देखिए हर चीज़ की स्टार्ट एक इंस्पायरेशन से होती है, और मैं
जो फॉरेन ब्लॉगर्स को देखता था। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि हर चीज़ जो है ना वो 10 सालों के बाद आती है। तो व्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, मतलब यूट्यूब पे कितने ज़माने से लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, मिलियंस में उनके सबसे। तो वहाँ से देख के मुझे इंस्पायरेशन हुई कि यार व्लॉगिंग ये कर रहे हैं तो मैंने भी करनी है। अच्छा, मुझे सिर्फ इंस्पायरेशन ये थी कि मैंने व्लॉगिंग करनी है, लेकिन उस वक्त कोई इनकम की मोटिवेशन नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम था ही नहीं कि जिसके थ्रू आप अपनी वीडियोस अपलोड करते रहो और वहाँ से आपको एड्स के थ्रू गूगल एडसेंस से पैसे मिले। तो वो चीज़ तो थी नहीं। लेकिन मुझे जो प्राइमरली सिर्फ शौक़ था जो वो सिर्फ वीडियोस बनाने का था। तो बस फ़ॉरेन यूट्यूबर्स को देख के वहाँ से इंस्पायरेशन हुई, वहाँ से वीडियोस बनानी स्टार्ट की और वीडियोस अपने मोबाइल से बनानी स्टार्ट की। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि भाई कितने मिनट की वीडियो हो और कौन से टॉपिक पे बनाऊं, बस जो देखता था उसी को। अच्छा, मेरे अंदर ही स्टार्टिंग चीज़ थी यार, जिस चीज़ की मुझे इंस्पायरेशन होती थी वो मैं फ़ौरन इम्प्लीमेंट करता था। तो सोचता नहीं रहता था। बहुत लोग जो होते हैं ना वो परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो उस चक्कर में सोचते रह जाते हैं। तो बस वहाँ से फिर शॉर्ट आंसर ये है कि बाहर के यूट्यूबर्स को देख के इंस्पायरेशन हुई, वहाँ से फिर रैंडम वीडियोस बनानी शुरू की, वहाँ से बोलने का कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, वहाँ से मेरी स्पोकन इंग्लिश कुछ इंप्रूव हुई। और मैं आपको मज़े की बात हूँ कि मैं बहुत सीरियस स्टैमरर हूँ। मुझे बहुत स्टैमरिंग होती थी पहले भी, और अभी भी अगर मैं जब अपनी वीडियोस बनाता हूँ होती है। लेकिन जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, मतलब कि अब दो चीज़ें जिसमें मुझे स्टैमरिंग नहीं होती, बहुत कम होती है। या तो मैं वीडियोस बनाते हुए मुझे स्टैमरिंग नहीं होती, या मैं जब कुरान पाक की तिलावत करता हूँ मुझे स्टैमरिंग नहीं होती। बाकी ऑफ एंड ऑन होती रहती है। तो और यूट्यूब की इंडस्ट्री में ये है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। आपने वीडियो बना के एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एडिट की और जो चीज़ बेस्ट पार्ट्स हैं वो निकाल के डाल दी। हसाम, आप व्लॉगिंग करते हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ उन तमाम लोग जो वीडियोस ये वाली अपलोड करते हैं कि इससे पहले आपने ये नहीं देखा होगा, इन अदाकारा ने इस ड्रामे को शूट करके ये इतनी ज़्यादा रकम पाली, इस वीडियो में देखी। इस इंडस्ट्री के दो भाई, क्या आपको पहले मालूम है, इस टाइप के जुमले इससे भी बढ़कर कहीं ज़्यादा होंगे जो मैं ऑन एयर नहीं बता सकती। इन तमाम जो अल्फाज का लिखा हुआ था, वो तमाम टेम्पलेट्स था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वो जो वीडियो के थंबनेल में जो वो टेक्स्ट होता है, हाँ। कि इससे पहले आपने ये सब नहीं देखा होगा, मायरा खान की इतनी ज़्यादा क्लिकबेट्स बेसिकली। तो ये क्या ये लिखना ज़रूरी है कि इसके अलावा अट्रैक्शन नहीं है उसको देखने की वीडियो को? देखिए, ये चीज़ तो हर प्लेटफॉर्म में हो रही है। अब अगर हम लोग टीवी की बात करें तो टीवी के अंदर भी वो, अगर उसके पोस्टर के अंदर मिर्च मसाले ना हो, या फिर जो ऐड जब ड्रामा शुरू होता है तो उससे पहले जो उसकी फ्यू क्लिप्स दिखाते हैं उसके अंदर भी ठक 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 वो स्टार प्लस वाला सीन होता है। तो ये तो हर इंडस्ट्री में देखें, व्यू ऑडियंस को आपने एंगेज करना है। तो यूट्यूब में भी ये है कि बल्कि यूट्यूब की इंडस्ट्री के अंदर इसके जो व्यूअर्स हैं ना, उनका अटेंशन स्पैन इज़ फार लेस दैन द टीवी ऑडियंस। वो टीवी के ऑडियंस के सामने बाबे बैठे होंगे और वो बैठे रहेंगे वो 2-2 घंटे भी न्यू। अब जो यूथ है ना, यूथ के पास 2-2 मिनट का अटेंशन स्पैन नहीं है। तो उसके लिए आपको अपने थंबनेल्स ऐसे करने के, वो देखें यूट्यूब की वीडियो को देखता कौन है, वो पहले बंदा या उसको थंबनेल उसको नज़र आती है या उसको उसका टाइटल नज़र आता है। तो लेकिन अगर मैं बात करूँ मुझ जैसे लोगों की, दुनिया इतनी बड़ी है और यूट्यूब देखने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। मैं खुद यूट्यूब में वीडियोस शौक से देखती हूँ। आजकल किसी भी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो यूट्यूब पे सर्च करो तो आपके पास हल मौजूद है। लेकिन इन तमाम वीडियोज़ को मैं तो अवॉइड करती हूँ। जैसे मैं एक रिसेंटली एक ड्रामा मशहूर हुआ है और अभी भी वो पीटीवी में चल रहा है, टर्की का अर्तुगरुल गाजी। अब वो ड्रामा मैं देख रही हूँ, लेकिन यूट्यूब, चूंकि मैं वो देख रही हूँ तो वो यूट्यूब में भी मुझे उसी तरह की वीडियोस आएंगी और उस पर लिखा हुआ है अर्तुगरुल गाजी असल में कौन था। भाई असल नकल क्या, वो जो था वो था ड्रामे में हम देख रहे, वो एक्टर था वो और अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर कोई कंटेंट नहीं है। और ऐसी हजार वीडियोस ऐसी होती हैं, तो उनको मतलब क्या ये दुरुस्त सिर्फ है लोगों को अट्रैक्ट करने की, या इस तरह मुझ जैसे लोग वीडियोस देखना बंद कर रहे हैं? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी मैं आपको ना बैकग्राउंड देता हूँ कि यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। बेसिकली शुरू में क्या होता था कि जब भी कभी, इसको बेसिकली कहते हैं क्लिक बेट, कि आपने अगले को ऐसा झूठ या ऐसा अट्रैक्ट किया कि उसको दिल किया मैं वीडियो को क्लिक करूं। अब उसमें वो कंटेंट है नहीं है, वो तो बात की बात है। अच्छा, अब जो क्लिक बेट से क्या होता है कि वीडियो बंदा ओपन तो कर लेता है, वीडियो के ओपन रेट्स तो ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन बाद में एक चीज़ होती है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कि एक बंदे ने कितनी देर तक आपकी वीडियो देखी है। अगर 10 मिनट की मैंने वीडियो अपलोड की है, उसने क्या पहले 1 सेकंड में देख के बंद कर दिया, उसको अंदाज़ा हुआ इसने तो सारा ड्रामा है, तो भाई अंदर देखने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि अगर हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो हमें जो वीडियो के अंदर है उसको ऑनेस्टली वही अपने थंबनेल में भी और वही अपने टाइटल के अंदर भी दिखाना, ताकि ये कि आपकी वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में यूट्यूब पे ग्रोथ होगी। बिल्कुल, ये यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरह काम करता है। अगर आपकी वीडियो के एवरेज व्यू ड्यूरेशन थोड़ा है ना, और वो थोड़ा इसलिए होता है कि भाई आपने व्यूअर को पहले झूठ बोला कि भाई इसके अंदर ये है, और जब उसने वीडियो देखनी शुरू की तो उसको एहसास हुआ यार ये तो वो कंटेंट है ही नहीं जो मैं देखने आया था,
ठीक है, कि भाई एर्तुगरुल गाजी असल में कौन था। अब वो अंदर जो है ना वो वॉल्स की वही वीडियोस चल रही हैं, वही ड्रामे के हाँ। छोटे छोटे क्लिप्स हैं। तो लॉन्ग टर्म में उस यूट्यूब चैनल की ग्रोथ नहीं होती जो कि क्लिक बेट के ऊपर बेस करता है। ये इसका बेसिकली समरी है। आपकी खुद की जो वीडियोस हैं वो सबसे देखी गई कौन सी वीडियो है? मैं ठीक है, मेरी जिस वीडियो ने मुझे ब्रेक दिया था कह लें, वो थी मेरे उस वक्त आई थिंक 17-18,000 सब्सक्राइबर्स थे और हम लोग गए थे 2 साल पहले नारान। अच्छा। तो नारान और नॉर्दर्न एरियाज़ के ऊपर ना हमेशा व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान में कोई बंदा भी अगर ट्रैवलिंग व्लॉग बनाता है तो उसको फिर वहाँ से हिट मिल जाता है और बड़े बड़े यूट्यूबर्स का वहीं से हुआ है। तो मेरी वो नारान वाली वीडियो के मेरा ख्याल है कोई 8-9 लाख के करीब हैं, ऑलमोस्ट मिलियन पहुँचने वाली है। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से जाम दिया। एक वो वीडियो और आप यही वीडियो बनाने उधर गए थे या घूमने फिरने गए? अच्छा, हम लोग बेसिकली हमारा प्राइम पर्पस तो घूमना फिरना था, क्योंकि वही चीज़ फिर वीडियो में रिफ्लेक्ट होती है। और मैं 2 दिन पहले बड़ी मज़े की बात यही सोच रहा था, यार अगर वो वीडियो मेरी हिट हुई थी और अगर मैं दोबारा इसी पर्सपेक्टिव से जाऊँ कि मैंने वीडियो बनानी है, तो यकीन करें वो एक्सप्रेशन फेस पे आएंगे ही नहीं। तो हमने खुद इंजॉय किया फैमिली ने। हम मतलब कि गाड़ी की सेंटर वाली सनरूफ खोली हुई है और उसमें से निकल रहे हैं, चीखा मार रहे हैं। और आई विश कि मेरे पास ड्रोन होता उस वक्त, मैंने ड्रोन अभी कोई महीना पहले लिया है। अच्छा। तो वो एक और ही पर्सपेक्टिव आता। ज़बरदस्त। आपकी मज़ीद इस जर्नी के हवाले से बातचीत करेंगे, आपकी वाइफ और आपके कंटेंट के हवाले से बात करेंगे कि वो किस कंटेंट पे वीडियोस बनाते हैं और आप किस कंटेंट पे वीडियो बनाते हैं। अभी हम जाएंगे एक शॉर्ट कमर्शियल सी ब्रेक है, देन हमारे पास म्यूजिकल ब्रेक है। एंजॉय कीजिए प्रोग्राम छू लो आसमान और इस खूबसूरत से वेदर में खूबसूरत से गाना। नहीं, इस बात पे तो मैं खुद बहुत कायल हूँ कि अगर आप एक्सप्रेशन जोड़ गए ना, पहली बारी होती है। ऐसे ही है। अभी इस वक्त जो है वो टी ब्रेक हुई हुई है। देखिए नेक्स्ट व्लॉग जो आ रहा है ना, वो बाबा जुनैद जमशेद के साथ है, उससे अगला ये वाला है, ठीक है। वो बाबर भाई जो है ना, उनसे मैंने रिकॉर्ड किया था, अगला उनके साथ आएगा इंशाल्लाह, और उससे अगला फिर FM वाला आएगा, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इवन पहाड़ों पे बर्फ़ भी पड़ी है, लेकिन वो बादल हैं बहुत लेवल का। आपको यहाँ से दिखाता हूँ व्यू अगर नज़र आए। व्हाट आर यू डूइंग हेयर यार, इंटरव्यू। ये चेक करें यहाँ से बाहर, ये चेक करें व्यू यार, उफ। अभी आज के शो में वी आर डिस्कसिंग व्लॉगिंग। तो आप लोगों को तो व्लॉगिंग का पता ही है, यूट्यूबिंग का पता ही है, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ ये शो सुना जा रहा है, पता नहीं गाँव में भी और कहाँ आउटस्कर्ट्स में। तो वहाँ पे लोगों को यूट्यूबिंग का, वैसे तो ये कि अब तो यूट्यूब जो है वो गाँव में भी इतने यूट्यूबर्स बन गए। कल मैंने देखा 2-2, 3-3 लाख लोगों के सब्सक्राइबर्स हैं गाँव में। बिल्कुल ऐसे ही वो गांव को प्रमोट कर रही है, विलेज लाइफ। बड़ा टैलेंट है लोगों में। बहुत टैलेंट है। प्लीज़ टेक माई नेम Ibrahim.Minhas। कैसे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। RJ बन गए, मुझे कह रहे हैं RJ बन गए आप। ये वैसे माइक का ना, तो मैंने ऑफिस को वहाँ पे है, तो वहाँ भी मैं ये सेटअप सोच रहा हूँ कि एक माइक हो, इस तरह करके बड़ा इसका एक अलग शशका आता है। बिल्कुल, आप चेष्टे पूरे करें। प्लीज़ टेक माई नेम Azan.Afaq। भाई कैसे हैं? मुझे भी शाउट आउट दे दें। 7SN.AE सबको शाउट आउट है भाई सारे। यू गाइज आर द बेस्ट, यू गाइज आर द रीज़न वाई आई एम हेयर। आप लोगों की वजह से मुझे ये चाय मिली है, आप लोगों की वजह से मुझे ये सैंडविच मिला है, ठीक है। ये देखें सैंडविच और शामी अंडा, और सॉरी शामी अंडा कह रहा हूँ, जो कबाब होता है। और ये चेक करें आप भी, सॉरी मैं इस वक्त यूट्यूब पे लाइव, इंस्टाग्राम पे लाइव आया हुआ, तो ये मैं व्लॉगिंग जो बन रही है उसको भी दिखा रहा हूँ। ऑन एयर जा रहे हैं। ओके, आप उन लोग को टाटा बाय बाय करें। ओके। सुना FM 89.4 प्रोग्राम है छू लो आसमान। मैं हूँ रवेलिया अतीक और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसाम अहमद अमान, जो कि वीलॉगर हैं। हसाम, ये बताएं कि वीलॉगिंग की चंद सबसे अच्छी बातें क्या हैं? देखिए नंबर 1 तो ये है कि आपको व्लॉगिंग एक प्लेटफॉर्म देता है कि जिससे आपका अपना ब्रांड बिल्ड हो सकता है। तो मैं तो हमेशा डे 1 से कहता हूँ कि जो बंदा भी व्लॉगिंग में आए तो वो इस माइंडसेट से आए कि मैंने अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी है। मैं जब फेमस होऊंगा तो मेरी एक सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, ना ही सिर्फ एड्स, क्योंकि एड्स सोचना बहुत ही एक छोटी सोच है कि आपकी के फ्यू पीनट इनकम हो रही है। बट लॉन्ग टर्म में आपका जब एक नेम बिल्ड हो जाएगा, फिर आप अपना कोई भी बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो मेरा ख्याल है लोगों की इनकम ही होती है, क्योंकि इनकम नहीं होगी तो कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। बट उससे ज़्यादा आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप दुनिया भर घूमते हो, जहाँ जा रहे हो घूम रहे हो, वहाँ की वीडियोस बना रहे हो, अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हो। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है, अगर उसी के अंदर अपना कैरियर बना बिल्ड करे तो इससे ज़्यादा क्या बड़ी बात है। और थर्ड चीज़ कि अगर मैं आज चाहूँ, मैं अपना लैपटॉप उठाऊँ, बैग में डालूँ, मैं अमेरिका जाके शिफ्ट हो जाऊँ, वहाँ से व्लॉगिंग करनी शुरू कर दूँ।
तो इसका ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। पैशन बन जाए प्रोफेशन तो फिर तमाम मंजिलें आसान हो जाती सही हैं। बात है। जैसे आप व्लॉगिंग करते हैं, अपनी इंटरेस्ट की जगहों पे आप जाके वीडियो शूट करते हैं, क्या ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा है या व्लॉगिंग की लाइफ में ऐसा भी कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है कि आप दूसरों के एक्सप्रेशंस को कैप्चर करें? हाँ, क्यों नहीं है। देखिए, वीडियो आपके हाथ में कैमरा है, वो तो फिर आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपके माइंड में क्या स्टोरी है, आपने क्या स्टोरी टेल करनी है। अच्छा, हम लोग जब कोई और सक्सेसफुल बंदा होता है ना, हम कहते हैं यार ये फेमस इसलिए हुआ है क्योंकि इसके पास ये था ये था ये था। और नहीं भाई, देखो आपके एनवायरनमेंट में क्या आपको एज मिले हुए हैं। आपके पास कैमरा है, आपके पास फैमिली है, आपके पास माइंडसेट है, एजुकेशन है, क्या नहीं है। हर बंदे की स्टोरी यूनिक है, अगर उसको सिर्फ वो एक्सप्लोर करे, दिखाए क्या आगे। पाकिस्तानी यूथ को व्लॉगिंग को एज अ करियर कंसीडर करना चाहिए? देखें, इस वक्त एक दफ़ा एक बड़े फेमस ब्लॉगर हैं शावीर जाफरी, सब उनको देखते हैं, सब जानते हैं। एक टीवी शो में उनसे किसी ने पूछा कि आपकी इनकम कितनी है, तो ही सेड कि मेरी इनकम जो है वो आई थिंक मल्टीपल टाइम्स या फिर एज गुड एज अ प्रोफेशनल एंड अ हाई एंड डॉक्टर। तो और वो डॉक्टर पाकिस्तानी नहीं, वो जो डॉक्टर बाहर अर्न कर रहे हैं। तो इसका तो कोई एंड ही नहीं है। और ये तो लोग कहते हैं कि सिर्फ ऐड से अगर आप अपना ब्रांड बिल्ड कर लेते हो, बिजनेस बिल्ड करते हो, उसका तो कोई एंड नहीं है ना। स्काई इज़ द लिमिट। जितनी ऑडियंस है उतनी इनकम है, उतने ब्रांड आपको चलेगा, तो कोई एंड नहीं है इसका। आपने जहाँ इनकम का तज़किरा किया और आप एक वाहिद व्लॉगर हैं, या आपने सबसे पहले ये स्टार्ट किया, अगर अब कोई करता है तो मुझे नहीं मालूम, कि वो अपनी इनकम को भी अपनी व्लॉगिंग का हिस्सा बनाता है। तो हम इस पे डिटेल बात करेंगे। बिल्कुल। इनकम कितनी ये मेरा है बेस्ट पार्ट है। और आपकी वाइफ की कितनी जो है व्लॉगिंग के जरिए इनकम होती है, उनका भी राज आज हम फाश करेंगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग व्लॉगिंग करना चाहते हैं मोटिवेट हो, जिनके पेरेंट्स उनको मना कर रहे हैं। हाँ, ज़रूरी है कि अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें, स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन उसके साथ साथ अगर उनको इसका शौक है तो इस शौक को बरकरार रखने दें। लेकिन अभी हमारे पास वक्त हुआ है एक म्यूजिकल ब्रेक। ने हसाम से जानने की कोशिश की थी कि वो बार बार तस्करा कर रहे थे इनकम का, तो कितनी इनकम इनकी जनरेट होती है इस व्लॉगिंग के जरिए, और बाकी तमाम लोग के हवाले से भी बता रहे थे कि उन्होंने जिक्र किया एक और व्लॉगर का, और उन्होंने कहा कि उनकी इनकम बाकी मुल्कों में डॉक्टर्स की इनकम से भी ज़्यादा है। तो ये इनकम वाली क्या गेम है, जानते हैं हसाम अहमद अवान से। हसाम, बताइए आपकी कितनी इनकम है? मेरा ख्याल है कि आदमियों से इनकम नहीं पूछते और फीमेल से उनकी एज नहीं पूछते, तो मोटिवेशन के लिए बता देता हूँ मैं। अच्छा, बेसिकली ये है कि कोई फिक्स फिगर देना शायद पॉसिबल मेरे लिए ना हो, लेकिन ये है कि आई वुड रियली से कि पाकिस्तान में ना ब्लॉगिंग के थ्रू इनकम कैन बी ईजिली अचीव्ड मोर देन एनी प्रोफेशनल। कोई भी CEO से ज़्यादा आपकी इनकम हो सकती है। और तो मेरा ख्याल है कि 5-6 लाख की फ़िगर बहुत इजीली अचीव हो जाती है अगर आप कहोगे 2-3 सालों की एफर्ट के बाद। तो मैंने आपको इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल दे दी है। बाकी लोग यहाँ पे बैठे हुए 30 लाख भी कमा रहे हैं, वो सिर्फ ऐड से। अगर हम लोग फिर उनके ब्रांड की बात करें तो ब्रांड के तो कोई एंड ही नहीं है, वो तो फिर आप स्काई इज़ द लिमिट। ऑल राइट, मेरा ख्याल है कि शो यहीं पे ख़त्म करना चाहिए और व्लॉगिंग की सीखनी चाहिए कि 5-6 लाख रुपया कैसे कमाया जा सकता है डिफरेंट कंटेंट दिखाकर। एनीवेज, हम चाहते हैं कि लोग भी मोटिवेट हों, और आप जैसे जितने भी लोग हैं जो व्लॉगिंग करना चाहते हैं उनको आप टिप्स भी दें कि वो व्लॉगिंग कैसे करें एंड कंटेंट क्या डेवलप करें, क्या स्टोरी बोर्ड होना चाहिए। देखें, इसमें सबसे पहली बात है कि आपका एनवायरनमेंट क्या आपको अलाउ करता है, क्या आपके सोशल नॉर्म्स आपको अलाउ करते हैं, क्या आपका अपना शौक़ है। तो मैं आपको डिफरेंट आइडियाज़ तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को स्पेसिफिकली रिकमेंड नहीं कर सकता कि यार ये काम करो बेस्ट है। इंटरटेनमेंट कंटेंट में सबसे ज़्यादा राइज़ है, और क्योंकि लोग ज़्यादातर क्योंकि यूट्यूब पे आते ही वो हैं, या जो लोग सुकून से रिलैक्स होना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पे आके 5 मिनट की वीडियो देखी रिलैक्स हो गए। तो आई वुड से कि अगर आपका एंटरटेनमेंट कंटेंट में इंटरेस्ट है तो गो फॉर एंटरटेनमेंट कंटेंट। मतलब व्लॉगिंग हो गई, म्यूज़िक हो गया, आप कह लें कि कोई भी चीज़ जो लोगों को एंटरटेन करे, ठीक है। और उसके अंदर फिर डिफरेंट ऑफ शूट्स हैं। व्लॉगिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज, क्योंकि मैं व्लॉगिंग का एम्बेसडर हूँ, तो मैं व्लॉगिंग की बात इसलिए करूँगा कि व्लॉगिंग में बेसिकली होता है कि आप अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करते हो। मतलब मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, इसको कहते हैं लाइफस्टाइल व्लॉगिंग। अब व्लॉगिंग में ना बहुत ज़्यादा ऑफ शूट्स निकल आई हैं, जैसे जैसे न्यू कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि अब जिस तरह मैंने, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन हु इज़ डूइंग कुकिंग व्लॉगिंग। हाँ, अब आपने आमतौर पर यूट्यूब के ऊपर चैनल्स देखे होंगे जो कि कुकिंग की रेसिपीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने बनाया, इतने हस्बे जायका, ये वो नमक डाल, तो वो रेसिपीज़ और वो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लोगों को ये कहा है कि यार मुझे कुकिंग नहीं आती और मैं कुकिंग सीखना चाह रहा हूँ, राइट। तो
मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। यार देखो, मैं 2 दिन पहले मुझे मैगी नूडल बनानी आती थी और अब मैं 10 मिनट की वीडियो रोज़ हफ्ते में 2 दफ़ा डालता हूँ। तो अब मेरा ख्याल है कि ये व्लॉगिंग के अंदर ये है कि फिर आपको ब्रांड्स बहुत मिलते हैं। अगर एक बंदा लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, लाइफस्टाइल ब्लॉगर कहते हैं जो कि अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं उसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ कंटेंट गुजार रहा हूँ। मेरा कंटेंट जो है ना वो फैमिली व्लॉगिंग में आता है, मतलब कि मैं बेसिकली अपनी फैमिली के साथ कंटेंट बनाता हूँ। मेरी बेटी, हम खेल रहे हैं रॉ, बिल्कुल घर में। तो फैमिली कंटेंट में और जनरली व्लॉगिंग का एडवांटेज क्या है कि आपको ब्रांड्स हर तरह के मिलते हैं, क्योंकि ब्रांड्स अगर मैं अपने आप को खाली फोकस कर दूं टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, तो ओनली टेक्नोलॉजी ब्रांड वुड अप्रोच मी। अब ये है कि हर तरह के ब्रांड्स मिलते हैं, तो इनकम के चांसेस व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। तो आई वुड से एक एंटरटेनमेंट कंटेंट चूज़ करें। ऑलराइट, आपने बात की कि आपका जो कंटेंट है वो फैमिली के गिर्द घूमता है और आपने कहा कि इससे पहले रेसिपीज शेयर की जाती थी और आप बनाते भी हैं। तो मुझे ये बताएं कि जितना खूबसूरत दिखता है किसी वीडियो में वो खाना या किसी पिक्चर में वो खाना, क्या उतना ही वो लजीज भी होता है? देखें, बाकियों के होते होंगे, मेरे तो इतने नहीं होते, क्योंकि मुझे भी 2 हफ्ते हुए हैं वीडियोस बनाते तो हुए। आप कमेंट्स भी देते हैं नीचे या अपनी जो है ना कैप्शन लिखते हैं कि इतना टेस्टी नहीं है? अच्छा, वैसे मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो मैंने मजाक किया है कि मेरा इतना टेस्ट नहीं होता, लेकिन मैंने 2 वीडियोस अभी डाली हैं अपने कुकिंग चैनल पे, हसाम कुकिंग के नाम से। उसके कुछ 3000 के करीब अभी सब्सक्राइबर्स हो गए माशाल्लाह, 2-3 वीडियो से टोटल। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं और यूट्यूबर्स की कुकिंग वीडियो से लर्न करके वही सेम रेसिपीज़ को फॉलो करता हूँ। और फिर मेरी मिसेस मुझे हेल्प करती हैं, ऊँच नीच कोई होती है ना, तो कहती हैं यार ये डाल दो गरम। अब मुझे मसालों के नाम आने शुरू हो गए हैं ऐसे ऐसे करके, जो सोया सॉस है और ये वो, तो अब वो चीज़ों की समझ आ रही है, तो अब वो फ्लेवर कुछ ना कुछ बनता जा रहा है। कुकिंग टिप्स शामिल करने का आइडिया किसका था? देखें, आइडिया तो ये कि हमारे सामने ये बहुत ही फेमस कैटेगरी यूट्यूब पे चल रही है, लोग बहुत अर्न कर रहे हैं। तो हमने कहा यार कि मेरा अपने दिल में था कि यार मेल्स को भी कुकिंग आनी चाहिए। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ और मुझे नहीं आती थी, तो मैंने कहा चलो यार ये अच्छा एग्जाम तरीका है, सीख भी लूँगा और कंटेंट भी बनेगा, इनकम भी होगी, और क्या चाहिए। और वाइफ की हेल्प भी होगी। वाइफ की हेल्प भी होगी, वाइफ बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, ये सबसे पहले आपने रखना था। देखिए, वो wife की इनकम help हो के तो करनी। अल्टीमेटली मेरी फैमिली की हेल्प भी है ना, तो मैं इनकम के अलावा भी किचन में भी उनकी हेल्प करें। बिल्कुल मस्ट है, और बहुत मैं बड़ी सुन्नत चाहूंगी है। वो तमाम लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं और शादीशुदा है और जो शादी अभी करने वाले हैं, उनको भी आप मोटिवेट करें कि अपनी वाइफ की हेल्प करें और किचन में भी उनका साथ दें, बाकी तमाम कामों में भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। 100% बिल्कुल। अच्छा हसाम, ये बताएं कि वीलॉगिंग से आपने बताया कितना अर्न हो जाता है। एनी टिप्स के इस ट्रिक से अगर आप वीलॉगिंग स्टार्ट करें तमाम न्यू व्लॉगर्स के लिए, तो आप भी अच्छा अर्न कर सकते हैं? देखें, मैं तो इस तरह के क्वेश्चन से ना भर चुका हूँ गले तक। अच्छा, और उसकी इसलिए आप इतनी बड़ी आह भरी है। हाँ, क्योंकि वो असल में मैंने आपको अच्छा बताया ब्रेक टाइम में कि मेरी अपनी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, IEI इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट। इसकी वेबसाइट है ieufficial.com। तो मैं लोगों को सिखाता हूँ कि हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब। तो मेरे पास थाउजेंड्स में क्वेश्चन आते हैं यही। तो मैं आपको बेसिक बात, जो मोस्ट बेसिक है वो ये है कि अगर आप यूट्यूब सारे व्यूअर्स गौर से सुन लें, अगर आप यूट्यूब इनकम के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं कि यार मेरी ना जॉब ख़त्म हो गई है, तो मैं यार मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो यार प्लीज़ डोंट ज्वाइन यूट्यूब, आप डिसअपॉइंट होंगे। क्योंकि ये कंटेंट, ये बेसिकली क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करता है जो कि जिनका प्राइमरी मकसद इनकम नहीं है। वो आए थे, उनको वीडियोस बनाने का शौक़ था और फिर उसका साइड इफ़ेक्ट में उनकी इनकम भी होनी शुरू हो गई। तो अगर आप अगर आप मजबूर हैं, आप कहते हैं यार मेरी जॉब खत्म हो गया, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि अपने आपको एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम दें माइंड में। यार 1 साल मैंने फुल एफर्ट करनी है, मैंने पैसे का नहीं सोचना, मैंने डेली कंटेंट बनाना है, मैंने 7 वीडियोस अ वीक डालनी है, मैंने फॉरनर से सीखना है, मैंने अपने थंबनेल्स प्रोफेशनल बनाने हैं, ताकि ये ना फील हो कि यार ये बंदा है कोई जिस तरह जो है ना कि मतलब बग़ैर अपनी वो करके क्या कहते हैं लर्न करके प्लेटफॉर्म पे आ गया, बगैर लर्न करे आ गया, बस किसी से सुना था यार $1 कमा सकते हो, बस आ जाओ। तो प्रॉपर तरीके से आए और थंबनेल्स को अपना प्रोफेशनल रखें ना कि ये कि इससे पहले आपने ये सब नहीं देखा होगा। हाँ, ठग वो स्टार प्लस वाला नहीं काम करना, ठीक। हाँ, फिर इस ऐसा वाकया जो इससे पहले आपने सुना नहीं होगा। हाँ। माहिरा खान कितना कमाती हैं, इस
इसकी वीडियो इस वीडियो में आप जान सकते हैं उनकी उम्र क्या है। हाँ, स्पेशली exactly. तमाम लोग को ये जाम होता है कि मायरा खान कितनी उम्र की हैं और फिर उनका लाइफस्टाइल कैसा है। अच्छा, और यहाँ पे एक इंटरव्यू में मायरा खान ने भी बोला कि वो तमाम उन व्लॉगर्स को अप्रिशिएट कर रही थी कि वो व्लॉगर्स जिन्होंने मेरे घर के ऊपर एक बड़ी सी हिस्ट्री बनाई हुई है, बड़ी सी वीडियो बनाई हुई है कि अभी मायरा खान का ये घर है, तो उन्होंने कहा कि मैं दुआ देती हूँ उनको, कहती हूँ मेरे लिए दुआ करें कि वो घर मेरा हो जाए। असल में उनका वो घर नहीं है। तो इस तमाम जो थंबनेल है या ऐसा कंटेंट है इसको इसको नहीं यूज करें, लेकिन अपनी स्टोरी बोर्ड लेके आए, कोई अपना कंटेंट ऐसा स्ट्रॉन्ग लाए ताकि लोगों को कोई मैसेज। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गया, वो ये कि यार हमेशा ओरिजिनल कंटेंट बनाए। ओरिजिनल कंटेंट का मतलब ये है कि जो कि आपने खुद बनाया हुआ हो, बेशक उसमें आपकी ऑडियो है, सामने फोटोज़ चल रही हैं, बेशक आप अपनी वीडियो बना रहे हो, लेकिन ये नहीं है कि और लोगों की वहाँ से वीडियो उठाई, वहाँ से डाउनलोड की और उठा के अपने चैनल पर डाल दी कि जी बस वो, मतलब जिस तरह अक्सर लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े सिंगर्स के गानों को डाउनलोड किया, उठा के अपने चैनल पर डाल दिया। यार दैट इज़ नॉट योर ओरिजिनल कंटेंट। आपको खुद कंटेंट बनाना है, फिर आपकी लॉन्ग टर्म में इनकम होगी। आपने बात की है अभी कि बड़े बड़े सिंगर्स के गानों को डाल दिया है, क्या इससे भी कॉपीराइट्स का इशू नहीं होता? एग्जैक्टली वही बात है ना कि देखिए यूट्यूब कहता है कि यार आप अपना जेन्युइन कंटेंट बनाओ जो कि आपने खुद फॉर्मुलेट किया हो, तो फिर आपके ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा, फिर आपकी इनकम कंसिस्टेंट होगी। और फिर देखें, लोग अगर एक बंदा है ना जो कि सारी ज़िंदगी औरों के फेम को लेके तो खुद फेम अर्न करना चाह रहा है, वो उसको कभी भी दुनिया इज्जत नहीं देगी जब तक आप अपना को जेन्युइनली नहीं करोगे। मतलब आज लोग अगर हसाम को थोड़ा बहुत जानते हैं तो इसलिए क्योंकि मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ। अगर मैं किसी और के ऊपर तबसरे करता रहूँ तो वो फिर वही फेमस हो रहा है, आप तो फिर एक बीच में मिडल मैन बनते जा रहे हो ना। आप खुद कितनी ड्यूरेशन में, मतलब कितना आप गैप देते हैं एक वीडियो से दूसरी वीडियो को अपलोड करने का? देखिए, मैं आई थिंक आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हु डू डेली व्लॉगिंग। अच्छा, आई डू डेली व्लॉगिंग और मैं 5 to 6 मैं इसको प्रोफेशनली करता हूँ। आई डोंट हैव अ जॉब, मैं इसके अलावा कोई जॉब नहीं करता। मैंने अपना ऑफिस सेटअप किया हुआ है, अपना स्टूडियो सेटअप किया हुआ है और टोटल मेरा दिन में काम यही होता है कि मेरे 4 चैनल्स हैं यूट्यूब पे और मेरे अपना इस तरह ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, तो सारा मेरा काम ही कंटेंट क्रिएशन का है। तो मेरा तो ठक एक वीडियो अगली 5-6 घंटे एडिटिंग। तो प्राइमरी चैनल पे मेरी रोज़ एक वीडियो जाती है, मेरे कुकिंग चैनल पे 2 वीडियोस पर वीक जाती हैं, मेरे गेमिंग चैनल पे 1 to 2 वीडियोस पर वीक जाती हैं, मेरा IU ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के चैनल पे ऑलमोस्ट 1 वीक जाती है। तो यही मेरा ब्रेड एंड बटर है बेसिकली। ज़बरदस्त हो गया। मैं चाहूँगी इस वक्त आपको, इतने लोग सुन रहे हैं, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, सुन FM 89.4 के तमाम लिसनर्स के लिए और जो व्लॉगिंग करना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए यार, मैसेज मैं सबसे बड़ा ये देना चाहूँगा कि जो भी यूथ है, जो अभी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं एंटर हुए, A levels O levels मैट्रिक FSC के स्टेज पे हैं, या इवन अगर यूनिवर्सिटी में एंटर हो भी गए तो अर्ली स्टेज पे हैं, यार आप ये सोच लें कि आपने लाइफ में आगे क्या करना है अभी से। वो इसलिए क्योंकि वो फिर बहुत लेट हो चुका होगा कि आपकी डिग्री एंड हो और उसके बाद जाके जब आप पे एक फैमिली का प्रेशर आता है, सोशल प्रेशर आता है, अच्छा यार बेटा कि अब डिग्री हो गई है, अब जाके ये जॉब ढूंढेगा, नहीं, वो फिर बहुत लेट हो चुका होता है, फिर आपकी शादी का टाइम आ जाता है। तो आई वुड से कि अभी आपके पास जो टाइम है ना, ये आपके पास मैक्सिमम टाइम है यूटिलाइज़ करने का, और इसको अभी से सोचें कि आपने करना क्या है, फिर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें कि आपने क्या जॉब करनी है। अगर आपने जॉब भी करनी है, आप जिस भी डिग्री में जा रहे थे, कि मेरी बैचलर्स है कंप्यूटर साइंसेस की और मुझे पता था कि हालांकि मैं अपने बैच का वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर था, मुझे पता था कि मुझे जॉब मिल जानी है, मैंने 2 साल जॉब भी की, बट साथ साथ एक और फील्ड को मैं लेके जाता रहा जो कि मेरा एक बैकबोन थी। मतलब मुझे पता था कि अगर कल को मैं जॉब छोड़ता हूँ तो मेरे पास एक फॉल बैक करने का बैकअप है। तो इसी तरह आप लोग अपने टाइम को ना वेस्ट करें। 4 years डिग्री के होते हैं आपके पास और 2 साल मैट्रिक FSC के, तो अर्ली स्टार्ट करें और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को लाइफ में जो है ना फाइनेंशियली आप लोग स्टेबिलिटी फिर आएगी जाके। ऑलराइट, अच्छा कंटेंट दें और लोगों के दिल जीत लें। इसी बात पर हम प्रोग्राम का करेंगे इख्तिताम। थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और 89.4 के लिए वक्त निकाला। अच्छा भाई, सो दिस वाज द इंटरव्यू। अब इंशाल्लाह इसी वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, उसके अंदर मैं आपको इनका पूरा स्टूडियो का टूर दिखाऊंगा। ये वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो गई थी, मैंने कहा मैं वो नेक्स्ट में डाल दूंगा। तो एक रूम वो डिफरेंट इनके स्टूडियोज़ बने, फॉर एग्जाम्पल खैबर पख्तूनख्वा का, गिलगित बल्तिस्तान का, तो हर रीजन का जो स्टूडियो है उसके अंदर उसकी अपनी डेडिकेटेड लैंग्वेज बोली जाती है। उनका जो थीम उन्होंने बनाई हुई है वो कितनी प्यारी है। इनका सोशल मीडिया रूम, जो म्यूज़िक स्टूडियो बनाया है यार, बहुत ही क्लासिकल म्यूज़िक स्टूडियो है, उसकी सारी डिटेल्स क्या, उसमें इक्विपमेंट पड़ा है। तो उनकी पूरी टीम ने मुझे ऑनर दिया कि आपको हम पूरे अपने स्टूडियो का, पूरे अपने ऑफिस का टूर देते हैं। तो मैंने कहा चलो यार, वाई नॉट टू रिकॉर्ड इट, आप लोगों को भी दिखाऊंगा और मेरे लिए अपनी बहुत सारी चीज़ें मैंने न्यू लर्न की हैं, आप लोग भी देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो टिल नेक्स्ट टाइम, हाफिज़।